क्या आपके पूरे जिस्म में दर्द रहता है और नींद की कमी आपका शिकार है और आप अद्वियात के बावजूद भी और नींद से उठने के बावजूद भी अगर आप थके थके महसूस करते हैं और इन अलामात को 3 महीने या उससे ज़्यादा गुजर गए हैं और आप बेचैनी, बेख्वाबी और एंग्जाइटी का शिकार हैं और आपकी सारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, आपके एक्सरेज, आपकी एमआर, सीटी स्कैन नॉर्मल हैं, तो आपको फाइब्रोमाइल्जिया का मर्ज़ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकास अशरफ चौधरी। आई एम कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट। नाजरीन, आज के इस वीलॉग में हम आपसे एक उस बीमारी का जिक्र करेंगे जो ना तो किसी ब्लड रिपोर्ट में सामने आती है, ना ही उसका कोई एक्सरे में या एमआरआई में या सीटी स्कैन में या किसी तौर पे उस बीमारी का पता नहीं चल रहा होता। होता क्या है कि आपके पूरे जिस्म में दर्द रहती है और आप हर वक्त सुस्ती, काहली, नकाहत और थकावट का शिकार रहते हैं, बेचैन और एंग्जाइटी और कोई खौफ अनजाना सा आपको हमेशा लाहिक रहता है, जिसकी वजह से आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही होती और अगर आप सो के उठें तो फिर भी आप फ्रेश नहीं उठते। आपको बेसिकली उस वक्त भी सारे जिस्म में दर्दें और मॉर्निंग स्टिफनेस और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अद्वियात के लेने के बावजूद, फिज़िकल थेरेपी करवाने के बावजूद भी इससे आराम नहीं आता, तो इसको हम फाइब्रोमाइल्जिया लेबल करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली एक मसल और फाइब्रस टिश्यूज़ की एक डिज़ीज़ है जिसको हम माइग्रेटिंग पेन भी कहते हैं। इसमें कभी गर्दन के पिछले हिस्से में, कभी बाजू में, कभी कमर में, कभी टांगों में, कभी रीढ़ की हड्डी में, कभी पाँव में, इस तरह से दर्द ट्रैवल करता रहता है और इसको हम वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स भी कहते हैं। बेसिकली बॉडी के मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, जैसे गर्दन के पिछले हिस्से में अगर दर्द हो रही है, कंधों में दर्द है, आपकी एल्बोस में पेन है, रिस्ट जॉइंट पेन कर रहे हैं, सुबह उठते हैं उंगलियां अकड़ी हुई होती हैं, कमर अकड़ी हुई होती है, आपके कूल्हे में दर्द रह रही है, टांगों के पिछले हिस्से में दर्द हो रही है, घुटने जो हैं उसमें आपको उठते बैठते चलते हुए दर्द हो रही है, एड़ी में दर्द आ रही है, पिंडलियाँ सूजी रहती हैं और उठ के चलना आपके लिए मुहाल है, तो ये फाइब्रोमाइल्जिया की अलामात हो सकती हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के डायग्नोसिस के लिए हमें किसी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशंस की या टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। मोर देन 99% ये फाइब्रोमाइल्जिया जो है ये क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है, जिसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारी वाइड स्प्रेड पेन, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में या पूरे जिस्म में दर्द रहना, इसको 3 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं और इसके साथ आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस है और एंग्जाइटी का इशू चल रहा है और बहुत सारी अद्वियात खाने के बावजूद और बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स या मेन स्ट्रीम मेडिसिन की ट्रीटमेंट्स करवाने के बावजूद भी ना तो आपकी बीमारी तशख़ीस में आ रही है और ना ही उसको प्रॉपरली जो है वो फ़र्क पड़ रहा है, तो ये फाइब्रोमाइल्जिया है। फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली 20 से 80 साल की उम्र में हो सकता है और ये अमूमन तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा होता है और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, अगर कोई पुरानी क्रोनिक इलनेसेस हैं, कोई पुराना एक्सीडेंट हुआ है या कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है या आपका बैड पोस्चर है और वो रिपीटेटिव स्ट्रेन में जा रहा है, तो उनकी वजह से और प्लस उसमें एंग्जाइटी भी ऐड हो जाती है। तो हमेशा जो एक्यूट पेन है दैट लीड्स टू एंग्जाइटी और क्रॉनिक पेन लीड्स टू द डिप्रेशन। तो ये सारी अलामात में और इस पर एक बहुत बड़ी वजह कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी शामिल है, क्योंकि ये पट्ठों के रेशों और रगों की बीमारी होती है और ये मुख्तलिफ जिस्म में जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो वाइड स्प्रेड करते हैं उनको ये लाहक होती है और उसकी वजह से हर वक्त जिस्म का थका रहना और नकाहत रहना और सुस्ती और काहली, ये इस बीमारी की वजह से आते हैं। अब नाजरीन, इसमें होता क्या है कि बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो है तशख़ीस या डायग्नोसिस करने के बाद ही असल में इस बीमारी की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम इस बीमारी को डायग्नोज या लेबल कर देते हैं कि ये सारे सिम्टम्स और किसी चीज़ में नहीं आ रहे, बेसिकली इसको हम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी कहते हैं। आपकी एमआरआई भी ठीक है, एक्सरेज भी ठीक है, ब्लड टेस्ट आज सारे ठीक है, सिर्फ उसमें विटामिन डी, कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी हो सकती है और ये इलामात जिनका मैंने आपसे जिक्र किया अगर ये सारी मौजूद हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके डायग्नोसिस पे पूरा उतरा है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे आ रहा है, तो हम इसको फाइब्रोमाइल्जिया लेबल कर देते हैं। अब इसकी तशख़ीस के बाद इसका इलाज ज़रूरी है। इसमें बेसिकली सबसे पहले करना क्या है कि पेशेंट एजुकेशन
इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहला उसको बताना कि वो किस बीमारी में मुब्तला है, किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकती हैं इफ़ेक्टिवली, जिसकी वजह से इस बीमारी से जान को छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट एजुकेशन, उसके बाद उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापीज़ जिसको हम CBT सेशंस कहते हैं जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो, उसके साथ उसकी फ़िज़िकल एजुकेशन, एक्टिव लाइफस्टाइल, जिम, स्लीप हाइजीन, उसको अपनी नींद का ख्याल रखना और उसको अपनी जो है वो प्रॉपर नींद का लेना, जिसमें आपकी शाम की नींद जो रात को इशा के बाद से लेकर सुबह तक की जो नींद है जिसमें आपकी बॉडी प्रॉपरली रीजुविनेट करती है, जो 8 बजे से 12-1 बजे तक आपकी बॉडी जो सी है, जो आपका सर्काडियन रिदम है, उसमें जो आपके बॉडी के अंदर बेसिकली जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो बॉडी को रीजुविनेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और इसमें बेसिकली अगर आपकी नींद पूरी हो रही है और आपकी नींद प्रॉपर है तो उससे खातर का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, आपकी एक्टिविटी, एक्टिव लाइफस्टाइल और आपकी फूड के वो एलर्जेंस जो आपकी, जिसको हम बादी चीज़ें कहते हैं, उनको अवॉइड करना, उसकी वजह से भी इसमें ख़ातर का फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर आपकी खुराक के अंदर कैल्शियम और आपकी विटामिन डी जिनसे बनता है वो चीज़ों को ऐड करना, जिनसे मैग्नीशियम मिलता है फ्रूट से, वेजिटेबल से, उनको ऐड करना, या फिर सप्लीमेंट्स जिसमें कैल्शियम के सप्लीमेंट्स या मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स शामिल हैं। इसके साथ ही साथ एंटी एंग्जाइटी या एंटी साइकोटिक ड्रग्स कुछ अर्सा के लिए दी जाती हैं जो इस बीमारी में खातर खा कमी लेकर आती हैं, और उसके साथ ही साथ फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन, स्मार्ट फिजियोथेरापी जिसको हम कहते हैं, उसके साथ इस बीमारी को खातर तौर पे काबू किया जा सकता है और इसके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं और आपकी सुस्ती, थकावट, नकाहट और दर्दें वो कम होना शुरू हो जाती हैं। इसके बावजूद भी अगर आपकी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे जैसे लगता है जैसे गांठें सी लग गई हैं पट्ठों के अंदर और वो आपको मूव करते हुए महसूस होती हैं कि आपका पट्ठा इस जगह से अकड़ा हुआ है, गर्दन से अकड़ा हुआ है, कूल्हों के पास से अकड़ा हुआ है, तो उसमें हम ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन जिसमें हम प्रोलोथेरेपी या PRP जिस्म के अपने ही मरीज़ के अपने खून से लेकर ग्रोथ फैक्टर्स लेकर उन प्रॉपर मसल्स में इंजेक्ट कर सकते हैं, ताकि ना सिर्फ उसमें वो ट्रिगर पॉइंट्स ख़त्म हो जाएं बल्कि वो प्रॉपर तौर पे वो मट्ठा और मसल भी मजबूत हो जाए। तो बेसिकली इसकी जो मैनेजमेंट है वो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है जिसको हर तरह से अप्रोच करना पड़ता है फाइब्रोमाइल्जिया को ट्रीट करने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज़ को खातर खा इस बीमारी की अलामात से बाहर निकाला जा सकता है और ना सिर्फ अलामात को दूर किया जा सकता है बल्कि मरीज़ को एक फ़ाल शहरी और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ भी वापस लाया जा सकता है। तो नाज़रीन, तशख़ीस जो है, हम हमेशा से इस बात पर ज़ोर करते हैं कि किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस या तशख़ीस ही उसके इलाज की तरफ पहला कदम है। तो आप भी, आपका प्यारा अगर कोई 3 महीने से इन अलामात में मुब्तला है और उसको साथ एंग्जाइटी और नींद की प्रॉब्लम्स भी हैं और वो थकावट का शिकार है, तो आप मंदरजा झैल नंबर्स पे रब्ता करके अपॉइंटमेंट के उसकी तशख़ीस के लिए हाजिर हो सकते हैं। थैंक यू।